हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न में औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है जो मैं लिख देता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत बराबर ये होता है n+1/2। प्रथम प्रथम n सम संख्याओं का औसत औसत बराबर ये होता है n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर ये होता है n। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर ये होता है n+1 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत एग्जामिनेशन में जो औसत निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आधारित महत्वपूर्ण फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा भी फार्मूला होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी फार्मूले पर पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो ये होगा n+1/2। अब मान लीजिए आपको ये फार्मूला नहीं याद है या इस फार्मूले को बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। ये होता है n+1/2। अब इसका औसत निकालना है तो n से हम लोग भाग दे देंगे तो n+1/2 ये औसत हो जाएगा। उसी तरह प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा तो इसका योगफल हम लोग चेक करेंगे कितना होगा। 2/n को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/n n+1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो केवल n+1 ये प्रथम n सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। उसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा तो 2/n+1 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में तो n+1/2 ही रहेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा n। उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो इसके लिए हम लोग योगफल चेक करेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n+1 2n+1/6। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, औसत हो जाएगा n+1 2n+1/6। उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो सबसे पहले इसका योगफल चेक करेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n से भाग देंगे तो n और n स्क्वायर का एक n कैंसिल हो जाएगा तो यह केवल n बचेगा और n+1 का होल स्क्वायर बटे में ये 4 हो जाएगा। तो ये कोई फार्मूला नहीं है बल्कि इसको फार्मूला के रूप में बनाया गया है। आपको केवल इन सब का योगफल अगर पता है तो आप n से भाग दे करके, या विषम संख्या है तो n+1 से भाग दे करके इसका औसत का फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... 20 स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 20 स्क्वायर तक है तो इसका औसत बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर ये सब प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 20 तक और ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा n+1 2n+1/6। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 20 रख देंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 20 रख देंगे तो ये हो जाएगा 20+1 2 × 20+1/6 बराबर 21 × 41/6। ये हो गया 3 दूनी 6 3 7 21। अब 41 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 20.5 और 20.5 में 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 143.50 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो या तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए और नहीं तो जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक से भी आप इसको फार्मूले को याद कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है। तो यह होता है n+1 2n+1/6। तो n से n को भाग दे दीजिए तो n+1 2n+1/6 ये औसत हो जाएगा और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 20 रख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि घनों का औसत अगर निकालना हो तो जहाँ जहाँ n है, जैसे मान लीजिए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 20 रख देंगे तो 20+1 का होल स्क्वायर बटे 4 कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं।
अब क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत कितना होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग 20 रख देंगे, तो इसका औसत कितना हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20, 20 + 1 का पावर 2 बटे में 4 बराबर 20 × 21 × 21 बटे में 4, 4 × 5 = 20। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 21 × 21 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2205, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं बीच में आने वाले सम संख्याओं या विषम संख्याओं का औसत निकालना। जैसे क्वेश्चन है 50 एवं 120 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 50 एवं 120 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब भी लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो या किसी संख्या का अपवर्त हो या समान अंतर पर आने वाली संख्या हो, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में 50 और 120 के बीच आने वाली विषम संख्याओं की बात की जा रही है। तो इसके बीच की जो विषम संख्या होगी वह 51 से लेकर के 119 तक होगी। तो पहला पद क्या हो जाएगा 51 और अंतिम पद हो जाएगा 119। तो 51 और 119 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसे पहले मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट जब लगातार सम संख्या या विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो या किसी संख्या का अपवर्त हो या समान अंतर पर आने वाली संख्या हो तो जो औसत है यह हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2, या इसे हम लोग पहला प्लस अंतिम भी लिख सकते हैं, पहला प्लस अंतिम बटे में 2। इसे आप याद कर लीजिए। जब भी लगातार सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, किसी संख्या का अपवर्त या समान अंतर पर आने वाली संख्या हो, तो उसका औसत कैसे निकालेंगे, पहला और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो प्रश्न में 50 और 120 के बीच की विषम संख्या का औसत निकालने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग 50 और 120 के बीच की विषम संख्या निकालते हैं कि कितना होगा। तो 50 और 120 के बीच की विषम संख्या हो जाएगा 51 से लेकर के 119 तक। तो इसे मैं यहाँ डॉट डॉट करके 119 तक लिख देता हूँ। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच की संख्या 51 से लेकर 119 तक है, जिसमें पहला पद हो जाएगा 51 और अंतिम पद हो जाएगा 119। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 170 बटे में 2 बराबर 85, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी बीच की प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या किसी संख्या का अपवर्त या समान अंतर पर आने वाली संख्या का औसत निकालना हो, तो हम लोग पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब इस प्रश्न में 50 और 120 के बीच आने वाली विषम संख्या की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग बीच की विषम संख्या निकालते हैं। तो यह 51 से लेकर 119 तक होगा। अब 51 और 119 को जोड़ देंगे, यानी पहला और अंतिम पद को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 85, यही आंसर हो जाएगा। 50 एवं 120 के बीच की विषम संख्या आप सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 51, 53, 55 और इसी तरह ये 119 तक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जब लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी विषम संख्या निकालना। जब लगातार सम या विषम संख्या का औसत दिया हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालना। तो जब भी लगातार सम या विषम संख्या का औसत दिया हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड देखते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 124 हो तो सबसे बड़ी
संख्या संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 124 हो तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ प्रश्न का टाइप लिखा है कि जब लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो, जैसे यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत दिया है 124, तो वही है कि जब लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालना। अब यहाँ पे लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया है जो 124 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी क्या होगी, विषम संख्या ही हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में यहाँ विषम संख्या का औसत दिया है तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक मेथड के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है वह x है, तो सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x + 2 × 17, क्योंकि एक संख्या तो हम लोग x मान लिए, तो बाकी लगातार जो है 17 ही विषम संख्या बचेंगी। और प्राकृतिक संख्या एक एक के अंतराल पे होती है और सम या विषम संख्या दो दो के अंतराल पे होती है। तो जो सबसे बड़ी विषम संख्या है वह x + 2 × 17 हो जाएगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या यह x है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 18 लगातार संख्याओं में से एक संख्या x हो गई, तो बाकी की जो संख्या है वह 2 × 17 हो जाएंगी, क्योंकि 17 ही लगातार संख्या बचेंगी। और विषम संख्या दो दो के अंतराल पे होती है, तो 2 × 17 करेंगे और इसमें x को जोड़ देंगे, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी x + 2 × 17, यानी x + 34। और प्रश्न में विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है जो 124 है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब लगातार सम या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना हो तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो औसत 124 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद यानी सबसे छोटी संख्या और अंतिम पद यानी x + 34, इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये 124 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 34 = 248। तो x बराबर हो जाएगा 214/2, और 214 2 से 107 बार में विभाजित है, तो x बराबर हो गया 107। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर, इसे हम लोगों ने x + 34 माना है, तो x जहाँ है वहाँ हम लोग 107 रख देंगे और +34 कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 141, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है, तो जैसे यहाँ लगातार विषम संख्या दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे कि सबसे छोटी संख्या x है। अब यहाँ 18 लगातार विषम संख्या की बात की जा रही है, तो एक छोटी संख्या विषम हो गई x, तो बाकी जो है वो 17 ही बचा। और प्राकृतिक संख्या एक एक के अंतराल पे होती है और सम या विषम संख्या दो दो के अंतराल पे होती है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2 × 17, यानी x + 34। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो औसत ज्ञात होता है, और प्रश्न में यहाँ ऑलरेडी 124 औसत दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके जब यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये औसत के बराबर हो जाएगा। तो x + 34/2 = 124 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यह 107 मिला, और इसे हम लोगों ने छोटी विषम संख्या माना है। तो छोटी विषम संख्या होगी 107, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या है x + 34, तो 107 34 में जोड़ देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 141, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय न हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जब n लगातार विषम संख्या या सम संख्या का औसत दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो औसत दिया रहेगा उसमें +n-1 कर देंगे, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या ज्ञात हो जाएगी। और जब -n-1 कर देंगे औसत में से तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब जैसे यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, औसत +n-1 कर देंगे। तो औसत तो दिया है 124 और n का मान है 18, तो 124 में से प्लस करके 18-1 कर देंगे जैसे। तो इसका सेकंड मेथड या ट्रिक क्या हो जाएगा, तो जो औसत दिया हुआ है 124, इसमें हम लोग +n-1 कर देंगे, यानी 18-1 = 17 कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 141, यह हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। और जो औसत दिया हुआ है 124, इसमें -n-1 कर देंगे, यानी 18-1 = 17 कर देंगे, तो 124 - 17, तो जो परिणाम मिलेगा 107, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो जब भी लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, औसत में +n-1 कर देंगे, तो 18-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 141। और जब औसत में हम लोग -n-1 कर देंगे, यानी 18-1 कर देंगे, तो जो 107 मिलेगा ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर औसत
n-1 और सबसे छोटी सम या विषम संख्या बराबर औसत -n-1। तो जब भी लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी सम या विषम संख्या निकालने के लिए औसत प्लस n-1 करेंगे और सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालने के लिए औसत माइनस n-1 करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 86 हो तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 86 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए बताया है, इसी पे हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, औसत माइनस n-1 करेंगे। तो औसत दिया हुआ है 86 और माइनस n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 1 मतलब 14। तो 86 में से जो 14 घटाएंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या बराबर औसत यानी 86 माइनस n-1। तो 15 - 1 करेंगे तो 14, तो 86 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम संख्या कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी विषम संख्या निकालने के लिए औसत प्लस n-1 करेंगे और सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालने के लिए औसत माइनस n-1 करेंगे। अब यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, औसत में से माइनस n-1 करेंगे यानी 15 - 1 करेंगे। तो 86 में से 14 माइनस करने पर जो परिणाम मिला 72, यही सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम या विषम संख्या कैसे निकालते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जब लगातार सम संख्या, विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या दिया हुआ हो तो उनका औसत कैसे निकाला जाता है, और संख्याओं पर भी आधारित प्रश्न हम लोगों ने देखा जिसके अंतर्गत औसत निकालने के लिए प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।